बोलिए सदगुरुदेव की जय। बीजक ज्ञान 34। मोक्ष तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। फा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि फफा फल लागे बड़ दूरी, चाखें सतगुरु देना तूरी। फफा कहे सुनहु रे भाई, स्वर्ग पताल की खबर न पाई। फा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मोक्ष रूपी फल बहुत दूरी पर लगा है। जतन जतन काहू बिरले पाई। यत्न करते करते, साधना करते करते कोई बिरला ही उस फल को प्राप्त कर सकता है। तो साहब कह रहे हैं कि जो मोक्ष रूपी फल है ये बड़ी दूरी पर लगा है। फफा फल लागे बड़ दूरी। कौन सा फल? मोक्ष फल बहुत दूरी पर लगा है। अब आगे साहब क्या करें? चाखे सतगुरु दे न तूरी। सदगुरु से तोड़कर झट से मुमुक्षु के हाथों में दे नहीं सकते। देखिए अब इसका अर्थ कहाँ है? मतलब सदगुरु तोड़ने नहीं देना चाहते, यही अर्थ लगाएंगे हम लोग, सरल और सहज अर्थ। लेकिन क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी? इसका अर्थ देखो कि उसे तोड़कर झट से मुमुक्षु के हाथ में सदगुरु दे नहीं सकते कि वह बिना परिश्रम के उस फल का तुरंत स्वाद ले ले। उसको पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। चाखे सतगुरु दे न तूरी। सदगुरु उसे तोड़कर झट से मुमुक्षु के हाथों में दे नहीं सकते। वो बिना परिश्रम तुरंत उसका स्वाद चख ले। जो लोग ये मानते हैं कि शिष्य के परिश्रम किए बिना सदगुरु उसे मोक्ष फल दे देते हैं, साहब कह रहे हैं हे भाई सुनो, स्वर्ग पताल की खबर ही न पाई। वे स्वर्ग पताल अर्थात स्वर्ग नरक एवं बंधन मोक्ष का रहस्य नहीं जानते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि शिष्य के परिश्रम किए बिना सदगुरु से मोक्ष फल दे देते हैं, वे स्वर्ग पताल अर्थात स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष का रहस्य नहीं जानते हैं। यहाँ पर 4 बात बताई गई है, जिनमें 3 खुलकर है तथा उनमें अदृश्य होते हुए, एक उनमें अदृश्य होते हुए उसी पर सारा जोर है। अर्थ अदृश्य है लेकिन उसी पर सारा जोर है। पहली बात है फल लागे बड़ दूरी, अर्थात मोक्ष फल दूर लगा है। एक कथन मोक्ष की दुर्लभता पर प्रकाश डालता है। जीवों की विषयों में अत्यंत आसक्ति होने से बात सच है कि जिनके हृदय में जितनी अधिक विषय आसक्ति होगी उनके लिए उतना ही वो कल्याण पद मोक्ष पद उतना ही दूर रहता है। साहब कह रहे हैं जिनके हृदय में जितनी अधिक विषयासक्ति है उनके लिए मोक्ष उतना दूर है। विषयासक्ति पूर्णतया समाप्त हो जाए तो मोक्ष जीव का स्वरूप ही है। अतएव विषयासक्ति के कारण ही मोक्ष की दुर्लभता बताई जाती है। मोक्ष की दुर्लभता क्यों बताई जाती है? क्योंकि अंतःकरण जो है वो विषयासक्ति से लबालब भरा है। तो और दूसरी बात, चाखें सदगुरु देन तूरी। यदि शिष्य यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति तथा साधना में परिश्रम न करे तो सदगुरु मोक्ष फल तोड़कर उसे दे नहीं सकते कि उसे शिष्य गप दे खा ले। बहुत से लोगों में बड़ा भ्रम है कि गुरु जिस शिष्य पर कृपा कर देता है उस पर अपना शक्तिपात कर देता है और उसे तुरंत मुक्त कर देता है, उसे सारी योग्यताओं से संपन्न कर देता है। परंतु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सारी बातें भ्रमपूर्ण हैं, केवल भ्रम है आदमी के मन का। ये सच है कि ज्ञान वैराग एवं दिव्य रहनी से संपन्न सदगुरु के चरणों में जब निश्चल हृदय से शिष्य समर्पित हो जाता है तब उसे गुरु की सारी बातों से बड़ा बल मिलता है। बिना आदर्श पाए कोई मनुष्य किसी दिशा में प्रायः उन्नति नहीं कर सकता। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, विद्वान बनने के लिए अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील एवं विद्वान के आदर्श की आवश्यकता है, जिनकी दी हुई शिक्षा एवं आचरण से प्रेरणा लेकर जिज्ञासु उन दिशाओं में निष्णात हो जाता है। ये सब होते हुए भी जिज्ञासु को स्वयं परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। अब हम सोचें कि बस सदगुरु अभिलाष साहब के और धर्मेंद्र साहब के ऊपर ही कृपा किए, उन्हीं को आशीर्वाद दिए, लेकिन धर्मेंद्र साहब का परिश्रम कोई नहीं देखता है कि कितना मेहनत करते हैं गुरुदेव जी। आज भी गुरुदेव जी दोपहर में सोते
नहीं है कभी। बहुत किए, थोड़ा लेट गए, आराम किए भोजन के बाद 10 मिनट, फिर उठ के अपने काम में वो लग जाते हैं। सुबह में कितना मतलब समय का जितना कीमत कितनी कीमत वो समझते हैं। 1 मिनट भी देरी नहीं होना चाहिए उनका कोई काम। इधर-उधर थोड़ा भी उनको पसंद नहीं है। कोई अगर एक बार मैं कहाँ गई थी, दर्रा कहाँ थे कार्यक्रम में, गई थी क्षमा साहब के साथ। बस में बैठना था, सबको बैठा रहे थे बस में, जब तक बैठा नहीं देते तब तक अपना हटते नहीं है। सबको जब तैयार कर देते तब जाते। गुरुदेव जी की गाड़ी आती, गुरुदेव जी अपना चले जाते। ये सबको बैठाते, पहले बस आता, गाड़ियाँ आती। तो सुबह-सुबह जाना था, सब बैठ रहे थे। तो क्षमा साहब कहीं हम भी इसी में चले चलते बस में साहब जी। तो कहे हाँ तो आओ जल्दी आओ। अब क्षमा साहब गई कहीं, चल अब क्षमा साहब तो अपन दौड़ के चली गई। अब मैं जा रही थी, उस समय तबीयत भी थोड़ा खराब रहती थी, कमज़ोरी भी बहुत थी, तो मैं अपन जा रही थी धीरे-धीरे, अभी तो सबको बैठा रहे हैं। इतना ज़ोर से मुझको डाँटे, पैर में इसके कुछ बंधा है, जल्दी आ। इतना धीरे-धीरे चल रही है, इतना ज़ोर से डाँटे थे मुझको, फिर मैं दौड़ के गई और बस में मतलब थोड़ी भी साहब के सामने कोई लचर-पचर काम नहीं कर सकता है, अभी भी बहुत पसंद नहीं करते, नहीं बोल पाते तो भी अंदर से मतलब पसंद नहीं करते हैं। उनके सामने एकदम स्ट्रिक्ट रहो कि कहने के पहले वो काम हो जाए तब तो ठीक है, तुरंत। तो उनके परिश्रम को कोई नहीं देखता, कितनी मेहनत करते हैं साहब आप आज भी, और पूरा जब से गए हैं तब से बहुत मेहनत किए हैं साहब। तो जिज्ञासु को भी स्वयं परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यथार्थ ज्ञान और दिव्य रहनी से संपन्न सद्गुरु की शरण और उनके उच्च आदर्श मुमुक्षु में प्राण फूंकने वाले हैं, किंतु उसे स्वयं सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, निर्णय, ध्यान, समाधि आदि के अभ्यास में परिश्रम करना ही पड़ेगा। यही तीसरी बात है, जो मूल पद में गुप्त होते हुए भी सर्वाधिक उद्घाटित और जोरदार है। चाखे सद्गुरु दें न तुरी। इस वाक्यांश में शिष्य एवं साधक के परिश्रम की योग्यता की पूर्ण अभिव्यंजना है। चौथी बात है, स्वर्ग पताल की खबर न पाई। अर्थात जो लोग यह मानते हैं कि शिष्य के परिश्रम किए बिना सद्गुरु से मोक्ष फल दे सकते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि वे लोग स्वर्ग और नरक क्या है, बंधन और मोक्ष क्या है, इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं। यहाँ अभिप्राय इतना ही है कि वे मोक्ष की वास्तविकता नहीं समझते। मोक्ष कोई ऐसा फल नहीं है जिसे सद्गुरु तोड़कर शिष्य के मुख में डाल सकें। हर मनुष्य के मन में विषयों की आसक्ति है, यही राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सारे विकारों का कारण है और यही जीव का बंधन है। विवेक द्वारा इसे तोड़ना जीव का ही काम है और इस काम में सहयोगी सद्गुरु और संत जन हैं। उनसे ज्ञान और युक्ति सीखी जाती है। सद्गुरु और संतों के निर्बंध जीवन से भी साधक को प्रेरणा का बल मिलता है। यही सब गुरु संतों का सहयोग है, परंतु सहयोग लेकर काम करना पड़ेगा। साधक स्वयं साधक को ही इस बात को नहीं भूलना चाहिए। भले संत गुरु हमें सीख देते हैं, लेकिन करना हमें स्वयं ही पड़ेगा। उनके जीवन को देख करके, उनसे सीख ले करके जब तक साधक परिश्रम नहीं करेगा तब तक वो अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। साहब कह रहे हैं यही संत गुरुजनों का सहयोग है कि उनके पास जाने से, उनके सानिध्य में रहने से हमें साधना का संबल मिलता है। तो जो धूर्त गुरु सहज में मुक्ति बांटते हैं और जो मूर्ख चेले ऐसे झांसे में पड़ते हैं, वे दोनों इस बात पर ध्यान दें। आज धूर्त गुरु बहुत घूम रहे हैं, सहज में ही मुक्ति दे देते हैं, और जो मूर्ख चेले हैं वो उनके झांसे में आकर के पड़ जाते हैं कि क्योंकि चट मंगनी पट विवाह, तुरंत ही सब तत्काल मोक्ष मिल जाता है। तो क्या जरूरत है ध्यान साधना जीवन भर करने की? थोड़ा से गए, हवन यज्ञ कर दिए, कल्याण हो गया। त्रिवेणी में जा करके मुंडन करवा दिए, कल्याण हो गया। नर्मदे नर्मदे, घर से ही नर्मदे नर्मदे बोल दो, उतने में ही तुम्हारे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। अब इतनी सहज मुक्ति मिल रही है तो क्या जरूरत है जीवन भर सब कुछ का संयम से जीवन जीने का, कि मन इंद्रियों को बस में करने की क्या जरूरत है जीवन भर त्याग तपस्या करने की? थोड़ा सा यज्ञ हवन कर लो, पूजा पाठ कर लो, तुरंत मोक्ष मिल जाएगा।
ऐसे ऐसे गुरु हैं कि जब हम आएंगे जिस समय तुम्हारे घर में, उस समय मांस मछली मत खाना, बाकी समय खा सकते हो। तो गुरु जी जब आए घर में तो उतना दिन बंद कर दो, उतने दिन मत खाओ। अभी नवरात्रि में एक गुड़िया आई थी फूल तोड़ने, तो मैं कही तुम लोग अंडा खाते हो, मांस मछली खाते हो, फूल नहीं तोड़ने देंगे, जाओ, तुम्हारा फूल देवी जी नहीं स्वीकार करेंगी। तो डांटी मैं तो भाग गई। एक दिन मैं उसको देखी थी, अंडा के दुकान में खड़ी थी, मैं जान रही थी ये खाती है, तो डांटी तो चली गई। फिर जब मैं बाहर घूमने जाने के लिए गेट खोली, तो इतना तेज दौड़ी थी रेती के ऊपर से चढ़ के कि वहीं जाके फूल तोड़ लूंगी, गुलाब का खूब खिला है। इतना तेज दौड़ी थी, एकदम कुछ देख ही नहीं रही थी, केवल फूल को देख रही थी बस। और मैं उतने में गेट खोल दी तो मैं देख ली। तो मैं कही कहाँ कहाँ चोरी करने जा रही हो? तो कह रहे तो आप डर गई, आई उतर गई। मैं कही तुम्हें बताई हूँ ना, तुम अंडा खाती हो, मांस मछली खाती हो, देवी जी तुम्हारे फूल को स्वीकार नहीं करें, मैं उनसे शिकायत करूंगी कि ये मांस मछली अंडा खाती है, इनका फूल मत लेना। तो कह रही आप उनसे मिल सकती हो? कही हाँ हम मिल सकते हैं, हम लोग मिलते हैं। तो कहे आपको मिलती हैं, आपसे बात करते हैं? कहे हाँ देवी जी हम लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं, तुम्हारे जैसे चोरी भी नहीं करते हैं। देखो तुम फूल चुरा के ले जाओगी, उसको चढ़ाओगी, देवी जी थोड़े स्वीकार करेंगी। तो एकदम चौंक गई, वो खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए। तो कह रही नवरात्रि भर नहीं खाते हैं हम लोग। कि सोच रही बता देंगी देवी जी से, हाँ नवरात्रि भर नहीं खाते हैं। मैं कही इसको डरवाने के लिए मैं से कही हाँ देवी जी से बात होती है। तो कह रही नवरात्रि भर नहीं खाते हैं साहब। मैं कही कि हाँ नवरात्रि भर नहीं खाते, हर समय नवरात्रि नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं कही होता है, हर समय नवरात्रि, हर समय देवी जी का दिन है, कोई नवरात्रि भर थोड़े होता है। तो एकदम सहम गई थोड़ी देर के लिए। मैं कही चोरी मत करना। फिर मैं चली गई, मैं जान गई तो अब ले जाएगी तोड़ के, ले जाने दो। तो कोई दिए भी शायद गीतू तोड़ के, फिर ले गई। तो नवरात्रि भर पाप मत करो, झूठ मत बोलो, मांस मछली मत खाओ, बस बाकी समय खा पी सकते हो। अब इतनी सहजता से जब गुरुजी बता रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं करेंगे पाप, वो तो चलता ही रहेगा। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जो धूर्त गुरु हैं सहज में मुक्ति बांटते हैं, और जो मूर्ख चेले हैं ऐसे झांसे में पड़ते हैं, वे दोनों इस बात पर ध्यान दें। और जो शुद्ध साधक हैं वो सावधान रहें, कभी ऐसा काम मत करें। तो साहब इसमें 4 बातें बता रहे हैं। पहली बात है कि जो मोक्ष रूपी फल है वो बहुत दूर पर लगा है, यानी कि जिसके भीतर में जितनी मात्रा में विषय शक्ति है उतनी मात्रा में वो अपने मोक्ष से, शांति पद से दूर रहेगा। उसे मोक्ष फल नहीं मिल, उसको जान भी नहीं सकता है, वहां तक पहुंच भी नहीं सकता है, पाना तो बड़ी दूर की बात है। तो साहब पहली बात कहते हैं कि मोक्ष फल बड़ी दूर पर लगा है। दूसरी बात है चाखे सदगुरु दे न तूरी, उसे जो सदगुरु होते हैं उसके हाथ में नहीं दे सकते हैं, साधक को स्वयं उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो इस फल को पा सकता है। अगर सोचे कोई कि हमें तुरंत ही ये फल मिल जाए, तो ये मिलने वाला नहीं है, उसके लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है, बहुत त्याग तपस्या करना पड़ता है, तब हम कहीं उस मोक्ष फल को प्राप्त करते हैं। और सद्गुरु उस फल का आनंद लेते हैं, वो चखते हैं, उसका वो आनंद लेते हैं, लेकिन वो दे नहीं सकते हैं। और तीसरी बात है कि जो लोग ये मानते हैं कि शिष्य के बिना परिश्रम के सद्गुरु मोक्ष फल दे देते हैं, उनके लिए साहब कहते हैं कि स्वर्ग पाताल स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष का उन्हें पता नहीं है कि क्या है। अधिक वक्तव्य नहीं, आचरण चाहिए। बाछर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं हुई, बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जानो भाई। बरबर करना, बरबर का क्या अर्थ है? बड़बड़ाना, बहुत बात करना। साहब कहते हैं कि बब्बा बरबर करे सब कोई। बाछर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि सब लोग बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, परंतु बरबर करे काज नहीं हुई, बहुत बड़बड़ाने से लक्ष्य नहीं मिल सकता है।
विद्वान लोग बात बहुत अर्थपूर्वक करते हैं, बब्बा बात कहें अर्थाई। जो विद्वान लोग हैं वो बात तो बहुत अर्थपूर्वक करते हैं, परंतु फल का मर्म न जानो भाई। हे भाई, इनकी बातों के फल का रहस्य तुम नहीं जानते हो। बब्बा बरबर करे सब कोई, सब लोग बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, परंतु बरबर करे काज नहीं हुई। बहुत बड़बड़ाने से लक्ष्य नहीं मिल सकता है। बब्बा बात कहें अर्थाई। विद्वान लोग बात तो बहुत अर्थपूर्वक करते हैं, परंतु हे भाई, फल का मर्म न जानो भाई। इनकी बातों के फल का रहस्य तुम नहीं जानते हो। कुछ लोग अपने अपने मतों का हठ लेकर बड़बड़ाते रहते हैं। कुछ लोग अपना ज्ञान एवं विद्वता दिखाने के लिए बहुत बातें करते रहते हैं। कुछ लोग बदले में मान बढ़ाई एवं धन ऐश्वर्य पाने के लिए ज्ञान की झड़ी लगाते रहते हैं। कुछ लोग तो इतने भावनाग्रस्त हो जाते हैं कि उनको लगता है कि उनको छोड़कर सारा संसार गलत काम कर रहा है और शीघ्र ही गड्ढे में ले जाना चाहता है। इसलिए वे मिले हुए मनुष्यों को तो क्या, हवा के सामने भी उपदेश झाड़ते घूमते हैं। ऐसे लोग पात्र और अपात्र की पहचान ही क्यों करने लगे। वे तो बदो तो पंच, ना बदो तो पंच बने सबके सामने ज्ञान बघाड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं अपना ज्ञान बघाड़ते। जब प्रवचन के मंचों पर संचालक के पास लोग अपनी चिट्ठियां भेजते हैं कि हमें भी 10 मिनट बोलने का अवसर दे दिया जाए तब वे अपने आप को कितना हास्यास्पद बनाते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उनमें ऐसा भी अपवाद हो सकता है, कोई समझदार व्यक्ति समाज के लिए कोई आवश्यक बातें बताना चाहता हो जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा हो, परंतु उनमें अधिकतम लोग या अधिक समयों में सब के सब अपना छिछलापन ही जाहिर करते हैं। ये तो समाज के लोगों को, मंचासीनों एवं संचालक को चिंता होनी चाहिए कि वे अपने आप से आग्रह करें, वे आपसे आग्रह करें कि आप अपनी अमृतवाणी से जनता को अपलावित करें। यदि आपकी उच्च योग्यता पर किसी कारणवश लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपका क्या बिगड़ता है। आप क्यों इस भ्रम में हैं कि आप जब आप मंच पर बोल देंगे तो वहां की पूरी जनता काग से हंस हो जाएगी। कई जगह तो प्रवचन करने के पिपासु लोग संचालक को केवल चिट्ठी नहीं देते किंतु उसके लिए लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। ना अवसर पाने पर पीछे से गाली गलौज भी लिख कर भेजते हैं। गुरुदेव जी ये सब अपने जीवन में देखे रहे होंगे। आज भी बिहार में चले जाओ तो आज भी यही करते हैं, इतना लिख लिख देंगे मुझे भजन गाने के लिए, मुझे बोलने के लिए, और बोलने के दे दिए तो फिर वो माइक नहीं छोड़ना चाहते हैं। भारी शौकीन है वो लोग, सत्संग के सुनने के भी शौकीन है और बोलने गाने के भी बहुत शौकीन है। रात भर गाते हैं भजन, देखते इलाहाबाद में आते हैं तो 2 बजे 1 बजे उनको कोई मतलब नहीं है कितनी रात है, शुरू कर दिए अपना भजन, उठ के गा रहे हैं। तो इसे बोलने के लिए भी करते हैं और सुनने के लिए भी करते हैं। अभी माइक लगता है गांव में तो जहाँ सत्संग हो रहा वहीं लगाए हैं, और कहीं किसी के बगल घर है उधर लगा है, नहीं बज रहा तो उसको जाके हमारे घर के ऊपर का चालू करो जल्दी हार्न, वो बंद हो गया है। यहाँ सब कंझट मरते हैं कि ये बंद करें जल्दी से, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। लेकिन वो सत्संग बंद नहीं होना चाहिए। सुबह 6 बजे शुरू हुआ तो पूरा दिन चलेगा भैया, बिहार में पूरा दिन चल रहा है सत्संग। वो गाएंगे अपने आके, वो लोग बोलते रहेंगे और पूरा दिन चल रहा। फिर 7 8 9 बज गए, वो चल ही रहा है सत्संग, बंद नहीं होना चाहिए। इतना प्रेमी होते हैं वो लोग सुनने के। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कई जगह प्रवचन करने के पिपासी लोग संचालक को चिट्ठी ही नहीं देते किंतु लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। अवसर न पाने पर गाली गलौज भी लिख कर भेजते हैं। जहाँ पर प्रवक्ताओं को समय का प्रतिबंध रहता है कि उन्हें जितने ही मिनट बोलना है, वहाँ पर कम ही प्रवक्ता होते हैं जो अपने समय के भीतर अपने वक्तव्य समाप्त कर दें। वे अधिक से अधिक समय खींचना चाहते हैं और जब उन्हें विवश होकर बैठना पड़ता है तब उनमें कई लोग ये कहते पाए जाते हैं, सज्जनों क्या करूं, बातें तो बहुत बतानी थी परंतु मेरा समय अब जवाब दे रहा, मैं विवश हूँ। ये सब कहकर वे अपनी इज्जत और घटा लेते हैं। हमारा ज्ञान छलक कर इधर उधर बहना नहीं चाहिए किंतु हमें उसको अपने जीवन में
पचाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का अपने जीवन में आचरण करने लगता है, वो प्रवचन देने के लिए ललायत नहीं रहता। अवसर पड़ने पर लोग जब उससे कुछ सुनना चाहते हैं, तब वह उनके सामने कुछ बोल देता है, परंतु उनके मन में बोलने की खलबली नहीं रहती है। सद्गुरु कहते हैं, बहुत बड़बड़ाने से कल्याण, शांति एवं स्वरूप स्थिति नहीं मिल सकती है। स्वरूप स्थिति तो मिलती है ज्ञान का आचरण करने से। बब्बा बात कहें अर्थाई, मार्मिक वचन है। सद्गुरु कहते हैं, कितने ही विद्वान बहुत अर्थपूर्ण बातें करते हैं, परंतु उनकी बातों का फल होता है केवल वाक्य विलास या बदले में कुछ पाने की इच्छा, भले ही वह स्थूल पदार्थ हो या केवल मान सम्मान। तो ऐसी अर्थपूर्ण बातें किस काम की? बातें निचोड़ कर कहना, परंतु उनके आचरण की छाया भी न छूना, ये तो भोग का ही कारण हो सकता है, या अपने दोषों को ढांकने का साधन, कल्याण का साधन नहीं। आचरण की छाया भी नहीं छूना। साहब कह रहे हैं कि बातें किस काम की हैं, बातें निचोड़ कर कहना, उनके आचरण की छाया भी ना छूना, ये तो केवल भोग का ही कारण हो सकता है, या अपने दोषों को ढांकने का साधन, कल्याण का साधन नहीं है। तो सद्गुरु इस संदर्भ में एक मुख्य बात बताना चाहते हैं। कौन सी है वो भैया, यशवंत भैया? कौन सी बात इसमें साहब बताना चाहते इस साखी में? इसमें कहाँ मोक्ष फल है? बब्बा बरबर करे सब कोई। इसमें एक ही बात बताना चाहते हैं कि बकबक मत करो, ज्यादा बकबक करना छोड़ दो और आचरण करना सीखो। बोलो कम लेकिन आचरण में ज्यादा उतारो उसको। हाँ, आचरण में उतारना है। लेकिन मुख्य यही है भैया, अधिक वक्तव्य नहीं चाहिए, आचरण ज्यादा चाहिए। बोलो सुनो एक, सुनो देखो कई बातें, लेकिन बोलो एक बातें। कम बोलना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायऊ हेव तुमको, परख लखायऊ हेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको।
वंदन है गुरुदेव, है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरण परख समीव तुमको, पूरण परख समीव। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। साहिब साहिब बंदगी, साहिब देव की जय, संत समाज की जय।